जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा जो अर्थव्यवस्था है यानी अर्थशास्त्र है वह क्या है और हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था हम लोग किसे कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है अर्थव्यवस्था, यानी हम लोग इसके इंग्लिश वर्ड में क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स को। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, उत्पादन होता है, वितरण होता है एवं खपत होता है। किसी भी चीज का उत्पादन, उत्पादन कहने का मतलब सृजन, उसको उगाना, किसी भी चीज का उत्पादन हो गया। उसके बाद किसी भी चीज को बेचना, जो चीज हम उत्पादन किए उसको हम बेचेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो क्रिया है, पहले हम लोग उत्पादन किए, उसके बाद हम उसको बेचे और क्या हुआ, बेचने के बाद क्या हुआ, ये जो बेचने के प्रोसेस है, उत्पादन हुआ, उत्पादन के बाद बेचने का जो प्रोसेस हुआ, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं जो हमारा अर्थव्यवस्था है दोस्तों वो क्या है, यही दोनों प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। किसी भी चीज़ का उत्पादन हो रहा है और वही चीज़ आगे चल करके कुछ अधिक दामों में बेचा जा रहा है। मतलब बेचने के तुरंत बाद क्या हो रहा है, कुछ प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कुछ लाभ पर बेचा जा रहा है या फिर कुछ हानि पर बेचा जा रहा है। तो इकोनॉमिक्स हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, ये क्या है, एक धन की अध्ययन है। कहने का मतलब हम लोग जो पैसा है, पैसा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग भी विशेष प्रकार के जो व्यापार है उस सब के बारे में पढ़ते हैं। तो ये कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, ये इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स। तो आपको इकोनॉमिक्स क्लियर हो गया। देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले बात करें हम लोग उत्पादन। देखिए ये जो हमारा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, उत्पादन होता है, वितरण होता है और खपत होता है। और ये जो सामाजिक व्यवस्था है, कहने का मतलब एक समाज में किसी भी चीज़ को उगाते हैं लोग, उगाने के बाद क्या करते हैं, अधिक मात्रा में उगाने के बाद उसको बेचते हैं और बेचने के बाद क्या होता है, उसमें पैसा आते हैं जिससे उसका रोजगार चलता है, उसका घर जो घर का जो खर्चा है वो खर्चा है वो चलता है। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं जो हमारा इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, उत्पादन होता है, फिर उसका खपत बेचा उत्पादन होता है, वितरण होता है और सेवा का उत्पादन भी होता है। ठीक है, देखिए अब हम बात करेंगे आगे। तो ये जो इसमें जो किसी भी इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स की तुलना से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी देश की तुलना कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी देश की तुलना कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा नेपाल है, ठीक है, नेपाल देश है। हम अगर नेपाल देश की तुलना करना चाहें तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं कि हम सबसे पहले तो उसका जो प्रति व्यक्ति आय देखेंगे, मतलब नेपाल में जो लोग हैं वो प्रत्येक लोग कितना कमा रहे हैं, तो वो हम आगे बढ़ाएंगे आपको कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम एक तरह से आपको बता देते हैं कि जो हम किसी भी देश का जो अगर तुलना करना चाहें तो हम लोग किस तरह से करेंगे, हम प्रति व्यक्ति आय यानी इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इकोनॉमिक्स के ही द्वारा हम लोग किसी भी देश का तुलना कर सकते हैं। ठीक है, कि वो देश कितना विकसित है और वो देश कितना विकसित नहीं है, या फिर वो विकासशील है या फिर विकसित हो चुका है या फिर विकास हो रहा है, ये हम पता कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के माध्यम से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए ये क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था। अब हम बात कर लेते हैं हमारे अपने देश भारत। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो अभी वर्तमान में किस स्थिति पर है। ठीक है, तो यदि हम लोग बात करें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों, वो जो पूरा विश्व में कितना स्थान है, 5वें स्थान में है। कितना है, 5वें स्थान। यदि कोई पूछा जा सकता है कि बताओ भारत की अर्थव्यवस्था अभी कितने नंबर पे है, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कितना है, वर्तमान में 5वें स्थान पर है। कितना, 5वें स्थान में। ठीक है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है भारत के विश्व में कितना स्थान है, 5वां स्थान में है। ठीक है, आगे देखिए अर्थव्यवस्था का जो शब्द है उसका जो उत्पादन होता है, अर्थव्यवस्था का जो शब्द है, यदि हम लोग अर्थव्यवस्था की सांस्कृतिक शब्द में जाएं, संस्कृति में इसको हम लोग क्या कहते हैं, धन कहा जाता है। अर्थव्यवस्था को संस्कृति में क्या कहा जाता है, धन कहा जाता है। और उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे हम लोग कहते हैं धन के अध्ययन। यानी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, धन के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। धन के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी पिता, अर्थव्यवस्था के जो पितामह है उसे किन्हें कहा जाता है, यानी अर्थव्यवस्था के पितामह किन्हें कहा जाता है, वो कहा जाता है एडम स्मिथ को कहा जाता है। यानी फादर्स ऑफ इकोनॉमी, फादर ऑफ इकोनॉमी किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, एडम स्मिथ, याद रखिएगा, फादर ऑफ इकोनॉमी एडम स्मिथ। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्रों में बांटा हुआ है, कि जो हमारे लोग हैं
भारत के लोग हैं वो रोजगार करते हैं, ठीक है, अपना जीवन चलाने के लिए रोजगार करते हैं। तो कितने स्तर पे अपना रोजगार करते हैं, तो वो टोटल हम अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो मेन फैक्टर है, जो मेन साधन है, उसके बारे में बात करें तो मेन अर्थव्यवस्था के कुल कितने क्षेत्रक है? 3 क्षेत्रक है। कौन कौन से देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम लोग प्राथमिक क्षेत्रक की। जो अर्थव्यवस्था के जो मुख्य 3 क्षेत्रक हैं वो कौन कौन से हैं? एक होते हैं प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र और एक है तृतीयक क्षेत्र। क्या क्या? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीयक क्षेत्र क्या है और तृतीयक क्षेत्र क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग प्राथमिक क्षेत्र। देखिए प्राथमिक क्षेत्र हम लोग किसे कहते हैं ना? वे क्षेत्र, वैसे क्षेत्र जो लोग क्या करते हैं अपने गांव में या फिर अपने गांवली जीवन में क्या करते हैं, कृषि के माध्यम से, सॉरी, प्राकृतिक के माध्यम से वो लोग अपना उत्पादन उगाते हैं। जैसे हम लोग अगर गांव में देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, फसल का उत्पादन होता है। तो वो जो फसल है वो किसके माध्यम से होता है? वो प्रकृति की जलवायु हो गया, हमारा पर्यावरण हो गया और साथ ही साथ जो हमारा क्लाइमेट हो गया, इसी के तुलना से यानी प्रकृति पर निर्भर हो करके हम लोग क्या करते हैं, फसल का उत्पादन करते हैं। यानी मान के चलिए हम लोग उत्पादन कर रहे हैं चावल का, ठीक है। यदि हम लोग मान के चलिए चावल का उत्पादन करते हैं तो चावल का उत्पादन करने से पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मिट्टी का यूज़ करते हैं। मिट्टी क्या है? एक प्राकृतिक साधन है, मिट्टी का यूज़ करते हैं। मिट्टी पे क्या करते हैं हम लोग, हल जोतते हैं। हल जोतने के बाद क्या करते हैं हम लोग, चावल बोते हैं, ठीक है। बोने के बाद क्या करते हैं हम लोग, क्या अचानक जो चावल है वो अचानक उगता है? नहीं उगता है। वो क्या करता है, उसके वो हमारे जो क्लाइमेट पर डिपेंड रहता है। उसमें क्या होता है, समय समय पर वर्षा होती है, बहुत सारे क्लाइमेट होते हैं, हवा चलते हैं, जिसके बाद क्या होता है, एक चावल का निर्माण होता है, यानी धान का निर्माण होता है। धान का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस धान को बेचते हैं। तो हमने देखा जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है वो टोटल किस पे डिपेंड था? प्राकृतिक पर, टोटल प्राकृतिक पर। यदि प्राकृतिक नहीं होता तो प्राथमिक क्षेत्र के लोग नहीं होते, प्राथमिक क्षेत्र हमारा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यदि हमारा मिट्टी ही नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, फसल उत्पादन नहीं कर सकते। फसल तो क्या, खुद हम लोग नहीं रहते, हम लोग तो कहाँ है, हम लोग मिट्टी में ही ना है, जमीन के ऊपर हम लोग हैं, ठीक है। और यदि हम बात करें, यदि हमारा जो पर्यावरण नहीं होता, पर्यावरण नहीं होता तो क्या होता, हमारा जलवायु में परिवर्तन नहीं होता। और जलवायु परिवर्तन अगर नहीं होता तो समय समय पर वर्षा नहीं होता। अगर वर्षा नहीं होता तो क्या ये चावल उगेगा? नहीं उगेगा। काहे नहीं उगेगा? क्योंकि चावल को उगने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, नमी चाहिए। और नमी कहाँ से आता है? वर्षा से आता है और हमारा भूमि के नीचे से आता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है दोस्तों वो टोटल किस पे डिपेंड है? कृषि पर, टोटल कृषि। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक जो क्षेत्र है दोस्तों उसको हम लोग क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। क्या क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसकी एग्जाम्पल की बात कर लें हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग क्या देखेंगे, देखिए एग्जाम्पल की यदि इसकी बात करें तो हम लोग गेहूं का उत्पादन, चावल का उत्पादन, ठीक है, फिर हो गया जूट उत्पादन, ठीक है। ये सब क्या है, इसके प्राथमिक क्षेत्र है। जैसे हो गया मत्स्य पालन, मत्स्य मतलब समझते हैं ना, मछली का उत्पादन। मछली का उत्पादन कहाँ करते हैं हम लोग? जल में करते हैं। जल क्या है? प्राकृतिक है। मतलब जो चीज़ प्रकृति पर डिपेंड होगा, आप सिंपल वे में याद रखिएगा, जो चीज़ प्रकृति से डिपेंड होकर उत्पादन होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। मतलब प्रकृति पर निर्भर प्राथमिक क्षेत्र, प्रकृति पर निर्भर प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए गेहूं उत्पादन, चावल उत्पादन, मत्स्य पालन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग द्वितीय क्षेत्र में। किस पे आएंगे? द्वितीय क्षेत्र में, ठीक है। देखिए द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है भाई, हमने लिख दिया यहाँ पर विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब मैन्युफैक्चरिंग, मतलब किसी भी सामान का निर्माण करना, उसको मॉडिफाई करना। जैसे यदि बात करें हम लोग प्राथमिक क्षेत्र से हम लोग देख लेते हैं, हमने चावल का उत्पादन कर लिया, ठीक है, चावल तो उगा लिया, चावल के साथ साथ गेहूं भी उगा लिए, फिर जूट भी उगा लिए, ठीक है, ये सब उगा लिए। तो गेहूं का जब उगा करके क्या करता है, इसको हम लोग मिल में भेजते हैं। मिल मतलब जानते हैं आप लोग, जहाँ पर क्या होता है, आटा का निर्माण होता है, चावल का निर्माण होता है। तो ये जो हम लोग कहाँ भेजेंगे इसको, आटा, जो चावल मिल है, आटा मिल है, वहाँ पर भेज देंगे इसको। अब यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, इसको इसके मशीन के सहायता से क्या करेंगे, इसको आटा में बदल देंगे। क्या में बदल देंगे? ये जो गेहूं है इसको क्या में बदल देंगे, आटा में बदल देंगे। किससे? आटा में बदल देंगे।
और क्या होगा इसमें, इसके बीच में जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, इसका मैन्युफैक्चरिंग होगा। मतलब इसको कुछ मॉडिफाई किया जाएगा, इसके अंदर कुछ मिला करके इसको पीस करके एकदम छोटे छोटे एकदम पाउडर के रूप में बना दिया जाएगा। और उसी पाउडर को तो यार गेहूं का पाउडर रूप क्या होता है, आटा होता है, ठीक है। कुछ मिलाया जाता है क्या, नहीं मिलाया जाता है। यानी गेहूं छोटे छोटे दाने के रूप में होते हैं, उसको जब मिक्स करके तो मिला करके जो पाउडर रूप में किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आटा कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो मिलाने की जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है, द्वितीयक क्षेत्र में होती है। द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है, किसी भी चीज़ का हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं। अब इस तरह से समझिए, हम लोग मान के चलिए लोहा सुने हैं आप लोग, लोहा जानते हैं, आयरन। आयरन का क्या होता है, अयस्क पाया जाता है, और पाया जाता है। तो आयरन का और पाया जाता है तो वो और क्या हो जाएगा, वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। ये सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। यदि हम लोग बात करें और आयरन, आयरन और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आयरन, लोहा का अयस्क। अयस्क मतलब जो लोहा का छोटे छोटे कण पाए जाते हैं वो कहाँ पाते हैं, हमारे भूपर पट्टी में पाए जाते हैं। अभी याद रखिए, छोटे छोटे कण कहाँ पाए जाते हैं, भूपर पट्टी। और भूपर पट्टी में क्या हमारा प्राकृतिक है। तो ये जो लोहा, आयरन, लोहा का जो अयस्क है वो कहाँ पाया जाता है, भूपर पट्टी में पाया जाता है, जो क्या है, प्रकृति पर डिपेंड है। तो ये कौन सा क्षेत्र में आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। आयरन और ये क्या आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं ना, ये जो लोहा के आयरन को क्या फैक्ट्री में भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है, फैक्ट्री में। फैक्ट्री के बाद क्या होता है, इसको क्या में बदल देता है, रड के रूप में बदल दिया जाता है। फिर इसको रड हो गया, फिर गाड़ी के जो, और इसमें लोहा हुआ मिला के, इस्पात मिला करके क्या, इसका बहुत भयानक भयानक चीज़ की मशीन का निर्माण किया जाता है। बहुत सारे चीज़ों का निर्माण किया जाता है। तो ये जो निर्माण करने की जो क्रिया है ये कहाँ होती है, ये द्वितीयक क्षेत्र में होती है। कहाँ होती है, द्वितीयक क्षेत्र में, ठीक है। हमने देखा प्राथमिक क्षेत्र में क्या हो रहा था, लोहा का अयस्क मिल रहा, प्राथमिक भूमि से लोहा का अयस्क मिला, उसको कहाँ लिया गया, उसको फैक्ट्री में ले जाया गया। फैक्ट्री में क्या किया गया, उसका मॉडिफाई किया गया, मतलब उसको निर्माण किया गया, उसको एक विशेष प्रकार का आकृति दिया गया, जैसे रॉड। इसको क्या, जो लोहा को क्या गया, गोला पूरा एकदम हाई टेम्परेचर पे इसको गर्म किया गया। उसके बाद क्या गया, इसको एक विशेष रूप में ढांचा दे करके इसका रॉड बनाया गया। जैसे आप रॉड जो छड़ बोलते हैं ना, हम लोग घर में जो ढलाई के रूप में लगा, ढलाई में जब देते हैं तो उसी का निर्माण होता है। तो उसके निर्माण पीछे देखिए आप लोग कहाँ, प्रकृति पर निर्भर है, ठीक है। तो आपने देखा द्वितीय क्षेत्र में क्या हो रहा था, किसी भी चीज का विनिर्माण हो रहा था, मतलब उसका पुनः निर्माण हो रहा था। और किसके सहायता से हो रहा था, प्राथमिक क्षेत्र के कच्चा माल। जो प्राथमिक क्षेत्र में किसका निर्माण होता है, कच्चा माल का निर्माण होता है, याद रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र के जो कच्चा माल है उसका यूज करके क्या कर रहा था, द्वितीय क्षेत्र उसको मॉडिफाई कर रहा था, मतलब उसमें कुछ छेड़छाड़ करके एकदम उसका विशेष प्रकार का रूप दे रहा था। और उसी रूप को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये तो द्वितीय क्षेत्र में हो गया। अब द्वितीय क्षेत्र को हम लोग विनिर्माण क्षेत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया जो विनिर्माण है इसमें क्या होता है, किसी भी कच्चा माल का निर्माण किया जाता है, पूरा इसको बनाया नहीं जाता है, बस इसको मॉडिफाई किया जाता है। निर्माण तो, ये जो उत्पादन तो प्राथमिक क्षेत्र करता है। अगर पूछा जाता है ये तीनों क्षेत्र में कि उत्पादन कौन सा क्षेत्र करता है, तो वो क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र करता है, याद रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र उत्पादन करता है, द्वितीय क्षेत्र क्या करता है, उसको मॉडिफाई करता है, मतलब उसमें छेड़छाड़ करके उसको कुछ और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, ठीक है। तो ये द्वितीय क्षेत्र याद हो गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, तो इसमें हो गया आटा, क्या हो जाएगा, आटा। आटा के बाद क्या हो जाएगा, आटा हो गया। जूट से हम लोग क्या, कपड़ा देख लीजिए, कपड़ा क्या होता है, कपड़ा, जूट से हम लोग कपड़ा का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, स्टील, स्टील जैसे लोहा से, लोहा और इस्पात मिला करके स्टील बनाया जाता है। रड, रड जो छड़ से आदि, मशीन, उस मशीन का सामान, सब ये जितने भी चीज़ है इसका निर्माण होता है। तो निर्माण करने का जो क्रिया होता है वो कहाँ होता है, द्वितीय क्षेत्र में होता है। तो आई होप दोस्तों द्वितीय क्षेत्र आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं तृतीय क्षेत्र में। कहाँ बात करेंगे, तृतीय क्षेत्र, ठीक है। देखिए तृतीय क्षेत्र हमने लिखा सेवा क्षेत्र। देखिए भाई, हमने देखा प्राथमिक क्षेत्र से हमारा आटा मिला, सॉरी गेहूं मिला, ठीक है। अब गेहूं को हमने किया द्वितीय क्षेत्र में पहुंचाया, गेहूं के मिल में पहुंचाया, वहां पर क्या किए, इसको पीस करके हमने इसका आटा बना दिया, आटा बना दिए। अब हम आटा तो बना दिए, तो क्या हम मिल में रखेंगे कि तुम यहीं रहो, हम तुमको नहीं ले जाएंगे, ये मेरे लिए बनाए, ठीक है, आपके लिए बनाए, ठीक है, ठीक है। आप अपने लिए यूज़ किए, क्या आप बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर बना लिए तो क्या आप पूरा सब खा नहीं सकेंगे, नहीं सकेंगे। आपको क्या करना है, आपको तो उसको बेचना भी है, आपको पैसा भी कमाना है। तो हम जब पैसा कमाने की ओर सोचेंगे तो हमारा माइंड में क्या आएगा, तृतीय क्षेत्र आएगा कि हमको इसको बेचना है। जो हमने आटा तैयार किया उसको हमें बेचना है, ठीक है। तो हम उसको बेचने के लिए क्या करेंगे,
एक जगह से दूसरे जगह तो ले जाएंगे ना जी, मार्केट में ले जाएंगे ना। अगर मार्केट में हम लोग नहीं ले जाते, क्या कोई आएगा कि तुम मेरा घर आओ, कि मेरा यहाँ आटा पड़ा हुआ है तुम ले जाओ? आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आजकल के लोग बहुत ही कंफर्टेबल हो गए हैं, एकदम आराम खोजते हैं लोग। गाड़ी भी देख रहे हैं ना आप लोग, ऑटोमेटिक आ गया है, ठीक है। तो ये आराम खोजते हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, गाड़ी भाड़ा करना पड़ेगा, उसको लाद करके बाजार में ले जाना होगा। तो ये जो गाड़ी भाड़ा किए, बाजार ले गए, तो ये जो जाने का जो ट्रांसपोर्ट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तृतीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र। हमने क्या किया, विनिर्माण में हमने आटा बनाया। अब आटा को क्या किया, गाड़ी बुक किए, गाड़ी में लोड करके हम बाजार में ले गए। तो ये जो गाड़ी वाला आया, ये क्या किया, आपको सेवा दिया कि चलो भाई हम तुमको ले जाते हैं, ले पहुंचा देते हैं आपका सामान, ठीक किया कि नहीं? उसके बदले में वो तो कुछ लिया ना, फ्री थोड़े कर देगा। उसके बदले में आपने उसको पैसा दिया, जितना पैसा लगता है उतना आपने पैसा दिया। तो ये जो एक्सचेंज हुआ, मतलब उस आपको सेवा दिया और साथ ही साथ आपने उसको पैसा दिया। तो ये जो एक्सचेंज का जो प्रोसेस है, ये जो क्रिया है, यही क्रिया होता है हमारा तृतीय क्षेत्र में। क्या होता है? तृतीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों, कि हमने किसी भी चीज़ का विनिर्माण किया, मॉडिफाई कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको बेचने के लिए अपना अलग अलग शोरूम ले। जैसे हम लोग गाड़ी का निर्माण करते हैं, फैक्ट्री में क्या होता है, गाड़ी बनता है, गाड़ी बनने के बाद क्या फैक्ट्री से सीधा बिक जाता है? नहीं बिकता। फैक्ट्री में तो सिर्फ उसका निर्माण होता है, उसका तो असल में बिक्री होता है शोरूम में। जैसे हमने देखा रांची में होता है, हमारा ऑडी का शोरूम है, महिंद्रा का शोरूम है, एक्टिवा होंडा का शोरूम है। तो क्या यही इसका फैक्ट्री है? यहाँ नहीं है। ये गाड़ी सब कहाँ, उसका अपना फैक्ट्री से बन करके आया है, उसके बाद ना यहाँ से बिक्री होगा, यहाँ से बेचा जाएगा। तो ये जो आने आया, ट्रांसपोर्ट हुआ, गाड़ी लोड करके लाया गया, तो ये बदले में क्या हुआ, इसका ट्रांसपोर्ट हुआ। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तृतीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला एग्जाम्पल की। देखिए हमने एग्जाम्पल दिया, हम लोग स्कूल जाते हैं, ठीक है। स्कूल में क्या करता है, हमारा टीचर हमें पढ़ाता है, ठीक है। पढ़ाता है तो उसके बदले में वो हमें क्या देता है, सेवा देता है, कि पढ़ा रहा है भाई, कि आप हमको कुछ नॉलेज दे रहा है, ठीक है। तो उसके बदले में उसको क्या मिलता है, सैलरी मिलता है। क्या मतलब, कुछ तो पैसा मिलता है ना, कि फ्री में थोड़े पढ़ा देगा, आजकल कोई पागल है फ्री में पढ़ाएगा आपको? नहीं पढ़ाएगा। उसके बदले उसको कुछ पैसा मिलता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हुआ, ये जो क्रिया हुआ, यही क्रिया क्या है, तृतीय क्षेत्र में आता है। तो तृतीय क्षेत्र में एग्जाम्पल की यदि बात करें हम लोग, तो हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल में क्या क्या। एग्जाम्पल में हम लोग बात करेंगे, परिवहन देखा, परिवहन, फिर हो गया टीचर, टीचर टीचर हो गया, परिवहन हो गया, फिर हो गया पुलिस। जितने भी सरकारी कर्मचारी है, जितने भी सरकारी जॉब है, सब क्या हो जाएंगे, तृतीय क्षेत्र में आ जाएंगे। जितने भी सरकारी जो जॉब्स हैं, ये जो इसके जो काम है, ये कौन से क्षेत्र में आ जाएंगे, ये तृतीय क्षेत्र में आ जाएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया जो तृतीय क्षेत्र के एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे। पहला तो होगा ट्रांसपोर्ट, परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो वाहन आपको जो सहायता देते हैं, वो हम लोग क्या हो जाएंगे, तृतीय क्षेत्र में आ जाएंगे। और क्या जाएगा, टीचर। और साथ ही साथ इसका जो और याद रखने वाला चीज़ है, जो जितना भी गवर्नमेंट जॉब है, जैसे रेलवे हो गया, फिर हो गया रेलवे हो जाएगा, फिर एसएससी जी, जितना भी आपको कर्मचारी देख रहे हैं आप लोग, जैसे ब्लॉक में आपको मिलेगा सीओ, बीडीओ, ये सारे जितने भी चीज़ें, ये आपको सेवा देते हैं। अगर आपको कहीं साइन कर दिया तो क्या वो उसका अधिकार, आपका अधिकार है कि वो हमें साइन कर दे। तो इसके बीच में क्या हुआ, उसको कहीं ना कहीं सैलरी मिला, उसके बाद ना वो अपना काम कर रहा है। तो ये कौन सा क्षेत्र में आ जाएगा, ये तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। तो तृतीय क्षेत्र में जितने भी सरकारी जॉब्स हैं या फिर प्राइवेट जॉब्स हैं, ये कौन से क्षेत्र में आ जाएंगे, तृतीय क्षेत्र में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम तीनों को रिलेट करते हैं, मतलब तीनों को एक दूसरे पर कैसे डिपेंड है, ठीक है। हमने देखा सबसे पहले हमने, अब हम एग्जांपल लेते हैं आटा की, किसको, आटा की। आटा के बाद लेंगे हम लोग आयरन ओर, यानी लोह अयस्क की बात करेंगे, ठीक है। देखिए आटा हमने, तो सबसे पहले हमने इस्तेमाल किया, प्राथमिक क्षेत्र पे चले जाते हैं, हमने गांव लेवल पे देखा, ठीक है। गांव लेवल पे क्या, गांव के लोग क्या करते हैं, जो गेहूं का उत्पादन करते हैं, ठीक है। गेहूं का उत्पादन करते हैं, उसके लिए क्या होता है, पानी की जरूरत होती है, जलवायु की जरूरत होती है, और साथ ही साथ भूमि की जरूरत होती है। उन लोगों ने क्या किया, इस सब का मिलके पर्यावरण की सहायता से उन्होंने गेहूं बना दिया, गेहूं का उत्पादन कर लिया। तो उत्पादन कौन सा क्षेत्र में होता है, प्राथमिक क्षेत्र में। याद रखिएगा, उत्पादन कहाँ होता है, प्राथमिक क्षेत्र में होता है, ठीक है। हम लिख देते हैं आपको, प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, उत्पादन होता है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, उत्पादन होता है, ठीक है। अब रिलेट करते हैं, पहले गेहूं का उत्पादन किया लोग, ठीक है। अब इन्होंने सोचा भाई गेहूं का तो उत्पादन कर लेंगे, अब तो इसका तो मेरा इस्तेमाल है नहीं, कुछ इस्तेमाल, क्या गेहूं खाएगा, गेहूं नहीं खाएगा।
उसके लिए क्या जरूरत है, उसको पीस करके आटा के रूप में बदलने के लिए, ठीक है। तब ये क्या करेंगे, प्राथमिक क्षेत्र के लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे, द्वितीय क्षेत्र में पहुँचा देंगे। जो द्वितीय क्षेत्र में इसको ट्रांसफर कर देंगे बहुत अधिक मात्रा में, मान के चलिए 1000 kg यानी 1 टन गेहूं का उत्पादन कर लिया इन लोग, ठीक है। 1 टन गेहूं का उत्पादन कर लिया। अब क्या करेंगे, इन लोग सोचेंगे कि अब हमको इसको आटा में बदलना है, गेहूं को आटा में बदलना है। तो क्या करेंगे ये लोग, इसको एक ट्रक बुलाएंगे, ठीक है। एक ट्रक बुलाएंगे, ट्रक या ट्रैक्टर बुलाएंगे। ट्रैक्टर में इन लोग को लोड करेंगे, बोरा में भर के लोड करेंगे। अब वो ट्रैक्टर वाला क्या करेगा, इन लोग से पैसा तो लेगा ना, फ्री में थोड़े ले जाएगा कि नहीं, हम मेरा तेल खर्चा नहीं है, उसका तेल लगेगा कि नहीं लगेगा। तो क्या करेगा, ये ट्रैक्टर वाला इन लोग से पैसा लेगा। और साथ ही साथ ये क्या कर देगा, ट्रैक्टर वाला क्या कर देगा, सामान ला दो बोलेगा, सब सामान लोड करेगा और इसको कहाँ पहुँचाएगा, द्वितीय क्षेत्र में पहुँचाएगा। तो पहले ही इसको क्या मिला, तृतीय क्षेत्र में इसको सेवा मिल चुका। किसको मिला, ट्रैक्टर वाला। ट्रैक्टर को तृतीय क्षेत्र में आ जाता है। हमने बताया आपको कि जो प्राथमिक तृतीय क्षेत्र है वो क्या सेवा दिया, ट्रैक्टर के माध्यम से इन लोगों को सेवा दिया। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, इसको पैसा भी दिया। अब ये क्या, आटा को कहाँ पहुँचा दिया, तृतीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में आटा पहुँचा दिया। अब जैसे ही आटा पहुँचा दिया तृतीय क्षेत्र में, क्या करेगा, उसको पीस करके मशीन के द्वारा उसको पीस करके क्या कर देगा, आटा के रूप में बदल देगा। छोटे छोटे पाउडर, एकदम पूरा पाउडर के रूप में बदल देगा। और वही पाउडर किस रूप में आ जाएगा, आटा के रूप में आ जाएगा, ठीक है। अब आटा के रूप में यहाँ पर उसको पहुँचा के रख दिया। तृतीय क्षेत्र में आटा का निर्माण भी हो गया, आटा का निर्माण हो गया। अब क्या करेगा, इसको तो जितना इसका जरूरत है इन लोग ले जाएगा खाने के लिए जितना, उसके बाद क्या करेगा, इन लोग सोचेगा कि हम आटा को बेचेंगे। तो बेचने के लिए मार्केट जाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट कहाँ मिलेगा, हमें तृतीय क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट मिलेगा। यहाँ से भले बोलेगा भैया ला, हम मेरा गाड़ी में लोड कर दो, हम आपको मार्केट में पहुँचा देंगे। कौन बोलेगा, तृतीय क्षेत्र बोलेगा। अब जैसे इन लोग बोलेगा ठीक है ले जाओ, पैसा लोड करके पहुँचा दो। अब जैसे इन लोग पहुँचा दिए, इसका भी काम हो गया, तृतीय क्षेत्र को सेवा ही दे दिया और इन लोग इसको पैसा दे दिया, ठीक है। तो ये रिलेट कर दिया। मतलब अगर यदि बात करें हम लोग, जो हमारा जो पूरा जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था टोटल 3 क्षेत्रों पे टूला हुआ है। तीनों क्षेत्र एक दूसरे से रिलेट है। अगर एक गिर गया, ये अगर गिर गया, प्राथमिक क्षेत्र गिर गया तो क्या होगा, उत्पादन ही नहीं होगा। उत्पादन नहीं होगा तो क्या होगा, विनिर्माण नहीं होगा। क्योंकि विनिर्माण करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, कच्चा माल चाहिए। तो यहाँ से कच्चा माल ही उत्पादन नहीं होगा, ठीक है। एक तो हमने देखा अगर ये गिर गया, तो अगर बात करें ये गिर गया तो यही नहीं रहा, तो प्राथमिक क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हम लोग गेहूँ का उत्पादन कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हम इसको आटा में बदलेंगे कैसे, जबकि हमारा ये मशीन ही नहीं है। तो बदलेंगे नहीं, जैसा का तैसा ही रहेगा, फिर हम इसका भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों रहा, ये दोनों रहा, अब यही नहीं रहा, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे सोचिए। अगर ये दोनों रहा, इसमें हम लोग क्या बनाएंगे, गेहूं का उत्पादन कर लेंगे। अब गेहूं का उत्पादन कर लेंगे, अब हमको पहुंचाना है फैक्ट्री में, ठीक है। तो फैक्ट्री में पहुंचाने के लिए मान के चलिए आपने गेहूं उत्पादन कर लिया और आपका घर से फैक्ट्री की दूरी है 100 किलोमीटर। अब क्या कीजिएगा, मुंडी में बह के ले जाइएगा, होगा नहीं होगा। तो उसके लिए क्या जरूरत है, हमें तृतीय क्षेत्र की जरूरत है कि नहीं। तृतीय क्षेत्र की जरूरत है, इसके लिए क्या होगा, ट्रांसपोर्ट के माध्यम होगा, ट्रैक्टर आएगा, ट्रक आएगा और आपका लोड करके आपको जो फैक्ट्री में पहुंचा देगा। तो हमारे जो अर्थव्यवस्था में है दोस्तों, अर्थव्यवस्था में हमारे लिए तीनों चीज़ों का रहना, तीनों क्षेत्र का रहना आवश्यक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आई होप दोस्तों कि हमारा जो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, ठीक है।